नमस्कार साथियों। मैं आज एक ऐसे पॉइंट पे बात करने वाला हूँ जो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में राजनीतिक जो उठापटक है बहुत तेज़ी से चल रही है राजस्थान में। ख़ास तौर से मैं अपना जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी बात करूँगा। आज तक का जो सत्ता रही है खंडेला विधानसभा में, सीकर जिले की ये खंडेला विधानसभा है, इसमें आज तक की जो सत्ता रही है केवल दो ही पार्टियों के पास में मुख्य रूप से रही है, दो ही परिवारों के पास रही है, दो ही लोगों के पास रही है। और इसका मुख्य कारण था कि हमारे सामने ना तो कोई विपक्षी पार्टी थी, कोई ऐसी पार्टी जो इन दो के अलावा तीसरी कोई पार्टी थी, ना ही कोई ऐसा उम्मीदवार था जिसके कारण से हम सब लोगों को जो मत किसी न किसी पार्टी को देना होता। 5 साल किसी एक पार्टी को, 5 साल किसी दूसरी पार्टी को, ये जो सिस्टम है ये बना हुआ था। अब हमें देखना ये होगा कि अब हमें इसको परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हमें पार्टी को परिवर्तन करना चाहिए? क्या हमें व्यक्ति को परिवर्तन करना चाहिए? किस प्रकार का परिवर्तन हम चाहते हैं? बीजेपी और कांग्रेस, इन दो पार्टियों की गतिविधि अपने खंडेला विधानसभा क्षेत्र में रही है। दो व्यक्ति विशेष लोगों की रही है, दो परिवारों की रही है। इसके अलावा हमने कभी सोचा नहीं है कि हमें इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष खंडेला से सरदार बदाला। आप लोगों को अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन कृपया करके आप किसी प्रकार का ऐसा कोई कमेंट ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। इन दो पार्टियों ने या इन दो पार्टियों के नेताओं ने, चाहे वो सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, कभी मुद्दों की बात की ही नहीं खंडेला में, कभी नहीं। केवल व्यक्तिगत आक्षेप लगाते रहे, कभी बीजेपी कांग्रेस पे, कभी कांग्रेस बीजेपी पे, केवल व्यक्तिगत आक्षेप लगाते रहे। और अब मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग नए सामने आ रहे हैं उन्होंने भी कभी मुद्दों की बात नहीं की, काम की बात नहीं की, विकास की बात नहीं की। वो भी केवल व्यक्तिगत आक्षेपों के आधार पर ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज तक के इतिहास में खंडेला विधानसभा में, मैं केवल खंडेला विधानसभा की बात करूंगा, आज तक के इतिहास में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कभी मुद्दों की बात हुई हो, मुद्दों की लड़ाई हुई हो, मुद्दों की चर्चा हुई हो। अगर सत्ता के अंदर कोई बैठा है तो उसको बताना चाहिए कि मैंने पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में मेरा शासन रहा, तब तक मैंने क्या किया। अगर विपक्ष में रहा है तो उसको बताना चाहिए था कि 5, 10, 15 साल में मैं विपक्ष में रहा, लेकिन पक्ष के लोगों की क्या कमियां थी जो ये नहीं कर पाई। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ। केवल आपसी व्यक्तिगत प्रहार करते रहे, मुद्दों की बात किसी ने नहीं की। कौन से मुद्दों की बात नहीं की, मैं बताता हूँ। अपने पास किसी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को केवल मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब है। आम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, दवाई, बस। कभी खंडेला वार्टी में आप लोगों ने कभी सुना है कि इनके ऊपर कभी किसी नेता ने बोला है? आज तक नहीं। क्यों नहीं बोला? इनकी कमियां नहीं हैं, ये हमारी कमियां हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ
अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल शासन किया है या 5 साल राज किया है अपनी विधानसभा में, और 5 साल बाद में जब अगला चुनाव आए तो कभी हमने ये नहीं पूछा कि आपने क्या किया 5 साल में, हम फिर से उनके साथ हो लिए, कभी नहीं पूछा ये बात। हमने कभी ये बीजेपी कांग्रेस वालों से ये नहीं पूछा कि आपने 5 साल में शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, सड़क में क्या किया, बिजली पानी पे हमने क्या काम किया। आज हमारे खंडेला वाटी में पानी की इतनी गंभीर समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है, डार्क जोन में है अपना खंडेला, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि पानी कब आएगा अपने खंडेला में, मीठा पानी कब आएगा, नहर का पानी सिंचाई के लिए कब आएगा। कभी किसी नेता के मुंह से सुना? नहीं। और अब जो कह रहे हैं, ये भी केवल मुझे लगता है कि शायद सत्ता में आने के बाद भी इनका कोई इश्यू नहीं रहेगा, ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा ये। क्योंकि अगर मुद्दा रहता तो पिछले 5 सालों में नहर के लिए, पीने के पानी के लिए संघर्ष किया होता। और अब जाके तो इनकी सत्ता यहाँ तक सीमित हो गई, मंदिरों तक, फित्ते काटने तक, शादी भंडारों तक इनकी राजनीति का केंद्र केवल वही बन गई। एक सिंगल नेता मेरे को विधानसभा खंडेला में बता दो जिसने पानी के लिए लड़ाई लड़ी हो, चाहे वो पक्ष में रहा हो चाहे विपक्ष में रहा हो। एक सिंगल नेता मेरे को ये बता दो कि किसानों के लिए लड़ाई लड़ी हो खंडेला का, खंडेला में कभी किसी किसान के हक में बैठा हो और उसको न्याय दिलाया हो। सिंगल नेता नहीं था आज तक। आप किसी भी दल से, किसी भी व्यक्ति विशेष से आप विचारधारा रखते होंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात की ओर गौर करना आप कि आप जिसके पीछे हो रहे हैं उसने कभी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई की बात की? सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ। अपने क्षेत्र में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं आज खंडेला के अंदर? अपने बच्चों को दूर दूर क्यों जाना पड़ रहा है? आज सीकर जाना पड़ रहा है, किसी को जयपुर जाना पड़ रहा है। क्या यहाँ पे कॉलेज नहीं हो सकता सरकारी? बिजली के लिए आज कितनी कटौती होती है, ये हम सबसे, किसी आप सबसे या मेरे से किसी से छुपा हुआ नहीं है। पानी की कितनी गंभीर समस्या है, कभी किसी ने लड़ाई लड़ी इसके लिए? जिस प्रकार से इन लोगों ने नया जिला बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से अगर पानी के लिए लड़ाई लड़ी होती तो आम लोगों को इसका फ़ायदा होता। लेकिन नया जिला बनने से तो इनको खुद को फ़ायदा है ना। ये जनता के हित की बात नहीं है कोई ख़ास, जनता का मुद्दा नहीं था ये इनका अपना नेताओं का मुद्दा था। साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्दों की लड़ाई लड़िए, व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के पीछे मत पड़िए। भीड़ देख के पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मुद्दों की लड़ाई लड़नी होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको समझना होगा इस बात को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले आज तक के इतिहास में, खंडेला के राजनीतिक इतिहास में, किसी एक सिंगल नेता को मैंने मंदिर जाते देखा, मैंने भंडारों में जाता देखा, मैंने दंगलों में जाने देखा, मैंने फित्ते काटते हुए देखा, लेकिन किसी सिंगल नेता को मैंने किसी स्कूल में नहीं देखा जाते हुए और वहाँ की कमियाँ उजागर करते हुए, कमियाँ देखते हुए कि इस स्कूल में क्या हालात है आज। कभी सिंगल नेता को मैंने हॉस्पिटल का फित्ता काटते हुए देखा है, लेकिन कभी सिंगल नेता को ऐसा नहीं देखा कि हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, क्या समय पे दवाएं मिल रही हैं, क्या पूरी दवाएं मिल रही हैं, क्या अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका समय पर इलाज हो रहा है, क्या अगर कोई भर्ती मरीज़ आ रहा है तो क्या उसको समय पे डॉक्टर मिल रहे हैं? नहीं। कहीं भी खंडेला के किसी भी अस्पताल में जाके देख लो, आज खंडेला के अस्पतालों के ये हालात हैं
कि एक आम आदमी अगर जाकर दवाई लेता है तो उसको सिर्फ 2-3 गोलियां पकड़ाते हैं, बाहर की 500 रुपये की सर्दी जुकाम की बुखार की गोलियां 500 रुपये में बाहर की लेनी होंगी उसको, जांचें बाहर करवानी होंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जाके कभी अस्पतालों की सूद नहीं ली। सबका सब सिस्टम इन्हीं का चलता है अस्पतालों में। क्यों आएंगे डॉक्टर, क्यों आएंगे लैब टेक्नीशियन, क्यों आएंगे अस्पताल के कर्मचारी? किसी का डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है इन लोगों को। अगर डर और खौफ होता तो दवाएं भी मिलती, इलाज भी होता, डॉक्टर और स्टाफ नर्स भी समय पर आता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यही हालात अपने स्कूलों के हैं। टीचर में किसी प्रकार का कोई खौफ ही नहीं है। एक ढर्रा बन चुका है कि ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कहते हैं नामांकन बढ़ाओ। कभी किसी राजनेता को, कभी विपक्ष का या पक्ष का किसी नेता को आपने कभी किसी स्कूल में जाते हुए देखा है? औचक निरीक्षण करते हुए आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा खंडेला में। हो सकता है आपने कभी देखा हो तो बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने देखा है किसी सरकारी स्कूल में किसी विधायक को या विपक्ष के किसी नेता को। आप लोग कहोगे कि हमारे पास पावर नहीं थी, इनके पास पावर नहीं थी, उनके पास। कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ किसी सरकारी विद्यालय में और जाके देख सकता हूँ कि वहाँ के क्या हालात हैं। लेकिन ऐसी जहमत कभी ना तो नेताओं ने उठाई, ना हमने उठाई। क्या हालात हैं बिजली के, क्या हालात है पानी के आज खंडेला में। हम बड़े बड़े चंद्रयान की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम किया। मैं बधाई देता हूँ उन सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने आज चंद्रमा पे चंद्रयान भेजकर भारत की कामयाबी का जो झंडा है बुलंद किया है। लेकिन थोड़ा हमें नीचे भी झांक के देखना पड़ेगा, धरती पे भी झांक के देखना पड़ेगा कि धरती पे क्या हो रहा है। आज विदेशों में अपने बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज विदेशों से जो पार्ट्स हैं, मशीनरी के पार्ट्स हैं, वो यहाँ पे मंगवा कर यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही हैं, तैयार किया जा रहा है, इन बातों की तरफ हमें कभी नहीं लेना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि व्यक्ति विशेष के पीछे मत चलिए। एक विचारधारा देख के किसी पार्टी की इस पार्टी की विचारधारा क्या है, इस पार्टी के लोगों की विचारधारा क्या है। अगर लीडर की विचारधारा अच्छी होगी तो विधायकों की भी विचारधारा अच्छी होगी। व्यक्ति विशेष, उस पार्टी के व्यक्ति विशेष की भी पार्टी की विचारधारा अच्छी होगी। आप चाहो कि मुख्यमंत्री तो अपना भ्रष्ट हो तो कोई चलेगा, लेकिन अपना विधायक ईमानदार होगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम सबको प्रण लेना होगा। खास तौर से मैं आप खंडेला विधानसभा के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ, समझिए जो हमारे सामने हो रहा है या जो दिख रहा है वो हम विकास समझ रहे हैं। विकास वो नहीं है। लोग कहते हैं कि उसने अपने गांव में अच्छी अच्छी सड़कें बनवा दी, उसने अपने अपने गांव में अच्छा अस्पताल बना दिया। विधायकों की बात है या विपक्ष का कोई नेता रहा होगा। हमारे खंडेला विधानसभा में दो सड़क एवं परिवहन, केंद्रीय राज्य सड़क एवं परिवहन मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, और वहाँ के हालात हो सकता है कि कहीं कोई सड़क बन गई हो, लेकिन अपने गांव की देख लो। सभी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, अपने अपने गाँव की सड़क देख लीजिए एक बार। अपने अपने गांव के विद्यालय देख लीजिए, अपने गांव के स्कूल देख लीजिए, अपने गांव के अस्पताल देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट का क्या हालात है आज, रोडवेज बसों क्या क्या हालात है। कितनी गांव में आज रोडवेज का कम्युनिकेशन है कि गांव से सवारियों को लेकर शहर तक पहुंचा देती हैं। कितने गांव में आज ट्रांसपोर्ट है। ग्राम पंचायत से लेकर साथियों पंचायत समिति और तहसील और एसडीएम ऑफिस तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। छोटा सा काम पैसे, बड़ा सा काम पैसा। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी इंसान पैसा ही देता रहेगा। एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी पैसा देगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी पैसा देगा। और ये क्यों हो रहा है? ऐसे नहीं हो रहा है। जो कर्मचारी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं चलती। उनको राजनीतिक संरक्षण है। राजनीतिक संरक्षण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।
अगर मुझे राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी मेरा गिरेबां पकड़ के उठा ले जाएंगे अगर मुझे राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तो। कहाँ से आती है इनको ताकत? कोई ईश्वरीय ताकत थोड़ी है जो भ्रष्टाचार करते हैं। इन्हीं राजनीतिक संरक्षण की बदौलत ये भ्रष्टाचार करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, मैं आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष के नाते बोल रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी पार्टी से ऐतराज़ हो सकता है कि आपको मेरे पद से ऐतराज़ हो, लेकिन मेरे विचारों से आपको सहमत होना ही पड़ेगा। ये आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि आप आज खंडेला वाटी के लोग कहाँ हैं, खंडेला वाटी की जो व्यवस्था कहाँ है। एक इंसान हाथ में झोला लेकर 12 महीना कंटिन्यू एक छोटे छोटे कामों के लिए एक घर का मेंबर घूमता रहता है, हालात नहीं बदलते उसकी पीड़ा पूछिए आप। कहाँ कहाँ दर दर पंचायत से लेकर तहसील एसडीएम ऑफिस पुलिस थानों तक वो ठोकरें खाता है। कहाँ है न्याय अपना? एक गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। इसका अच्छा उदाहरण मैं दे देता हूँ। मेरे गांव में ही चोरी हुई बकरियाँ एक गरीब की, आज 15 दिन हो गए, लेकिन उस गरीब को न्याय नहीं मिला। वो रामेश्वर नहीं था दिल्ली वाला कि उसको बुलाकर बड़े बड़े नेताएं सेल्फी लेकर उसके साथ में उसको मालामाल कर दिया होता। अगर किसी नेता में हिम्मत होती तो इतना सोशल मीडिया पे उसका वीडियो चला है, न्यूज़ में आया उसका झलको सिक्कर में, काश आके देखते एक बार उनके हालात, रोना आ जाता उस गरीब के परिवार को, घर को देख के। 10 बकरियां चोर ले गई, चोरों का पता भी है कौन है चोर, लेकिन आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। ऐसा है अपना न्याय सिस्टम। गरीब के घर में चोरी हो जाए कोई सुनने वाला नहीं है, और पैसों वालों का अगर जूता भी गायब हो जाए ना तो पुलिस, पूरी व्यवस्था, पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम उसके पीछे लग जाता है। एक एक वोटर से मैं कहना चाहता हूँ साथियों, व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के पीछे मत दौड़िए। पहचानिए कि हमें कौन सही न्याय, कौन सही व्यवस्था दिला सकता है। थाने में अगर एक व्यक्ति बेईमानी करता है, पकड़ के अंदर डाल दिया जाए, किसी की हिम्मत नहीं कि बाकी के व्यक्ति ऐसे की हरकत कर लेंगे। तहसील में अगर एक व्यक्ति को पकड़ के अंदर डाल दिया जाए जो बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, सब जगह एक एक व्यक्ति को अंदर डाल दो, बाकी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन पकड़ने वाला एक होता है, छुड़ाने वाले 10 उसके साथ हो जाते हैं। राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहा हूँ साथ में। कहाँ सिस्टम सुधरेगा अपना? कहने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, और आप मेरे से भी ज़्यादा आप सब समझदार हैं, हम सबको पता है कि क्या। लेकिन हालातों को पहचानिए। अगर ऐसी बदतर स्थिति रही तो आने वाले समय में अपने खंडेला वाटी के लिए, खंडेला विधानसभा के क्या हालात होंगे हम सबको पता है। पानी के बिना किसान की क्या हालात है आज, किसको बताए जाकर? कोई सुनने वाला नहीं है उस किसान की। पशुपालन के क्या हालात हैं, कहाँ से खिलाए पशुओं को चारा? सरकारों ने कभी कोशिश ही नहीं की उनको ऊपर लाने की। कर्ज के बोझ के तले दबा दिया उन लोगों को। आज कर्ज का बोझ कितना है? मैं कह रहा हूँ आपको, किसान, जवान, नौजवान, बेरोजगारी के हालात इतने बद से बदतर हैं। अगर किसी जनप्रतिनिधि में हिम्मत है और मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुंच जाए तो मेरे स्कूल के हालात आके देख लीजिए। 150 बच्चे थे पिछले साल, 40 या 50 बच्चे अभी नामांकन रहा होगा उस साल। 12वीं तक की स्कूल है। साथियों, एक पार्टी विशेष की बात ना कर इस वीडियो को एक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब
शेयर और लाइक्स कर दीजिए, हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचे। मेरा मकसद ये है कि मैं, ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ या मेरे से अच्छा कोई नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी बात अगर किसी तक जाती है, किसी को समझ आती है तो अच्छी बात है। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं या असहमत भी हो सकते हैं। जागरूक हमें होना होगा, कोई नहीं होगा। भारत को आज़ादी यूँ ही नहीं मिली थी। अगर चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां ये अगर ये सोच लिया होता है कि औरों को आज़ादी मिलेगी तो हमें भी मिल जाएगी, हम क्यों फांसी पे चढ़ जाएं, तो आज भारत आज़ाद नहीं होता, आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता। लेकिन उन्होंने अपनी स्वार्थ की, अपने हित की नहीं सोची, बल्कि देश हित की बात सोची, राष्ट्र हित की बात सोची उन्होंने, तब वो फांसी पे चढ़े। और क्यों नहीं चढ़े फांसी पे? उनके अंदर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपना जज्बा था, और वो जज्बा अंत तक उन्होंने कायम बनाए रखा। सलाम करता हूँ मैं उन लोगों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया और अंग्रेज़ों की गुलामी से चुंगल करवाया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।